Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है your full love story with your future spouse, all that romantic love story. Okay, सारी phases लव स्टोरी की जो होती हैं फर्स्ट मीटिंग से लेकर के शादी तक की. सो हाउ विल यू मीट, कैसे आप मिलेंगे उनसे, कैसे वो आपको प्रपोज़ करेंगे शादी के लिए, और कैसे पेरेंट्स को आप लोग कन्विंस करोगे और कैसे ओवरऑल वाइब रहेगी. ओके जी, तो यहाँ पे है आपके बर्थ मंथ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, तो जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसको चूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर है आपके पास पाइल नंबर 1 पर्पल फैदर एंड पाइल नंबर 2 ब्लू फैदर. ओके, सो विच एवर इज़ योर कलर. अगर आप लोग इस तरह से पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से करें. ओके, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं आपके पास के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, आई विल सी यू देयर. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया था. सो लेट्स सी माय लव व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू. ओके, लेट्स सी व्हाट दैट एंड व्हाट इज़ शोइंग अप इन योर कनेक्शन. सो ये है जी आपकी लव रीडिंग. ठीक है, आपके लव स्टोरी की सारी डिटेल्स. और यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि सारे आपको स्टेप बाय स्टेप्स जो डिटेल्स हैं वो पता लगनी चाहिए. ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग टू मैरिज एंड इवन आफ्टर लाइफ आफ्टर मैरिज. ओके, तो हम शुरू करने वाले हैं कि ऑफ कोर्स द वेरी फर्स्ट स्टेज के पहली बार कहाँ देखा था और कैसे आप मिले थे. ओके ओके, पहली बार कहाँ देखा था इन्होंने आपको या देखा होगा. 6 of Pentacles, Temperance, Magician and the 7 of Swords. गाइस, यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है मुझे पहली मीटिंग की, दैट इज़ रिलेटेड टू सम काम इवेंट. ठीक है, कोई ऐसी जगह कि जहाँ पर आप हीलिंग के लिए गए हो सकते हो, यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए गए हो सकते हो. ठीक है, यू वेंट देयर फॉर रिलैक्सेशन. लेकिन ये जो पर्सन है ये भी वहाँ पर आए थे या आए होंगे, वो भी अपना कुछ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए आए होंगे. तो मुझे यहाँ पे एक जो प्लेस स्पेस जो भी क्या कहो दिख रही है, दैट इज़ ना वेरी वेरी कामिंग. जैसे कोई बहुत सीरीन प्लेस नहीं होती, बहुत ही यहाँ पे सन्नाटा होता है. यहाँ पर कह लो कि हर कोई वहाँ पे हीलिंग के लिए आता है कि यार थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड हो जाएगा तो थोड़ा दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा. आई विल बी फीलिंग इलेटेड, मैं अच्छा फील करूँगा, मैं अच्छा फील करूँगी. तो ये ऐसी कोई प्लेस हो सकती है. ठीक है, ये आपके जो हैं जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, आपके रिलीजन से रिलेटेड प्लेस भी हो सकती है. जैसे मंदिर हो गया, कोई टेंपल हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, या फिर जो भी एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रेयर प्लेस. ठीक है, या रिलेटेड टू योर प्रेयर, या कोई मिलाद हो गया, कोई इस तरह की चीज़ होगी कि जहाँ पर ये पर्सन आपको दिखेंगे. और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है, दैट प्लेस इज़ रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स या फिर फैमिली. हो सकता है कोई ऐसा रिलीजियस इवेंट या कल्चरल इवेंट भी हो सकता है. आपके फैमिली या आपके रिलेटिव्स कोई मतलब कोई थ्रो करें कोई ऐसा सिस्टम, तो वहाँ पर ये पर्सन आपको देख सकते हैं. इन्होंने पहली बार वहाँ आपको देखा. यू वर लुकिंग ए वेरी वेरी सिंपल लुक है आपकी.
और आई डोंट सी कि आपने इतने कोई एम्बेलिशमेंट्स, इतनी हैवी ज्वेलरी यहाँ पे हैवी कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। यू आर लिटरली वेरी वेरी सिंपली क्लोथ्ड। जो भी आप पहनते हो, कुर्ता पहनते हो आप, जो यहाँ फ्रॉक पहनते हो, स्कर्ट पहनते हो, जो भी या इवन जीन्स पहनते हो, दैट वाज वेरी प्लेन, वेरी सिंपल। आपके कपड़े भी इतने ज़्यादा टाइट फिटिंग के नहीं हैं। आई कैन सी ए वेरी वेरी लूज़ फिटिंग। आपके जो बाल हैं वो भी थे ऐसे बस नॉर्मल से, आपने बस हेयर डू किया हुआ था, कोई स्पेशल हेयर स्टाइल नहीं, ना कोई आपने कोई हेयर जेल लगाया, ना आपने कोई स्पेशली स्ट्रेट किए हैं बाल या कर्ल किए हैं, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे आप उठ के चले गए। एंड द थिंग इज़ के वहाँ पर जा कर के आई डोंट नो वाई बट आई एम सीइंग यू इन वाइट कलर के कपड़े, या फिर लाइट कलर, कोई भी लाइट कलर, कोई भी पेस्टल कलर हो जाए ना, जैसे मोव हो सकता है, लाइट पर्पल, या फिर लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, इस तरह का कोई मैं आपको किसी कलर के कपड़ों में देख रही हूँ। यहाँ पर ये पर्सन आपको देखा होगा पहली बार, ठीक है। हो सकता है आप कोई वहाँ पर चैरिटी कर रहे थे, या आप कुछ वहाँ पर कोई भी जो भी आपके रिलीजियस होते हैं स्टेप्स, आपने क्या करना है वहाँ जाके हर, क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन का बता इसलिए नहीं रही हूँ, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं आपके अपने टेंपल में जा कर के डिफरेंट किस्म के होती हैं सर्विसेज जो आप लोगों ने करनी होती हैं। तो यू आर परफॉर्मिंग दोज एंड दे वर लिटरली वॉचिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ये इनकी एनर्जी है, दे कैम दे आर फॉर कन्फेशन, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसा कुछ उनको गिल्ट था, मैंने गलत किया, तो उसकी कन्फेशन के लिए ये वहाँ पर आए हो सकते हैं, ठीक है। और कन्फेशन ऐसा गॉड ने इनका एक्सेप्ट किया है कि लिटरली गेव देम अ फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर वाइफ आपकी शक्ल में। सो दे आर सो लकी। और वो अक्सर सोचेंगे भी इस बारे में कि यार उस दिन मैं वो डिसीजन ना लेता, ना उस दिन अगर मैं वहाँ ना जाता ना, तो मुझे ये कभी ना मिलती। तो ये सीन है, ठीक है। तो गॉड का कनेक्शन है यहाँ पर, डिवाइन पावर का कनेक्शन है, डिवाइन ही आप दोनों को मिलाएंगे। सो वहाँ इन्होंने आपको देखा, ठीक है। और लेट्स सी आगे क्या करते हैं, देख तो लिया। सो इंटरेस्टिंग। स्टार स्टार सन, वाह, खुशियाँ इनकी ज़रा चेक करने वाली है यहाँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी। यहाँ पे ये है कि उन्होंने आपको देखा तो फिर इन्होंने की जी और ज़्यादा प्रे करने तो पहले ही आए थे, तो कन्फेशन, किसी चीज़ का कन्फेशन करने आए थे, मतलब लिटरली सॉरी करने बोलने आए थे गॉड से, लेकिन गॉड ने आपसे आगे से इनको टकरा दिया। दे वर सो हैप्पी। यू सी स्टार, दे आर सीइंग कि ये डेस्टिनी थी, ठीक है। ये मुझे गिफ्ट दिया है गॉड ने कि मैं यहाँ पर सॉरी बोलने आया हूँ, मैं अपना कन्फेशन करने आया हूँ। सो दिस पर्सन इज सो ऑन द 7th स्काई, यू सी है। देखो कितनी ज़्यादा इनकी खुशी की इंतहा नहीं है। देखो ये इनकी वाइब होगी कि यार क्या बात है। कितने ये हाई एनर्जी का कार्ड है, कितनी ब्राइटनेस है, कितने हैप्पी हैं ये, ठीक है। सो चैरिटी भी दिल खोल के करेंगे, इसी 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरिटी भी दिल खोल के वहाँ करके आएंगे और दे आर वेरी हैप्पी। एनीवेज द थिंग इज़ कि आपको कैसे परस्यू करेंगे, ऑब्वियसली दे विल आस्क योर नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपसे कुछ और ये पूछ सकते हैं रिलेटेड टू जो भी हो रहा है, ठीक है। बात ही करनी है ना, बहाना ही लगाना है। सो आप बोलोगे, आप बात करेंगे इनसे, ठीक है। एंड फाइनली हो सकता है आप वहाँ पर वीकली विज़िट करते हो, यहाँ पर जब भी आते हो तो एक दो दफ़ा ऐसा होगा, एक दो दफ़ा ये पर्सन आपको मिलेगा वहाँ पर। तो इस तरह से आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी एंड देन यू गाइज विल स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। लेट्स सी आगे क्या होता है। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आ रहा है, हम रिवर्स में ही लेंगे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। ओके, 4 ऑफ कप्स अपराइट है। सो मे बी उस समय इस पर्सन का करियर इतना हाई पे ना हो, मतलब जो वो करना चाहते हो वो ये ना करते हो, या जो आपके पेरेंट्स ने
या जो आपके पेरेंट्स ने क्या कहते हैं सोचा था आपके बारे में कि आपकी शादी ऐसे घर में करेंगे, उनके एक हाई स्टैंडर्ड है, उनका एक लेवल है, बट ऐसा हुआ नहीं, आपके मतलब उनको ऐसा कोई मिला नहीं, मतलब या लेकिन ये आपको मिल गए, और ये भी इतने ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि इतने ज़्यादा कि अच्छे हैं अभी करियर में भी कर रहे हैं बेचारे, स्ट्रगलिंग फेज़ में, हर कोई स्ट्रगलिंग फेज़ में कभी ना कभी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो उसमें आप आई थिंक इंट्रोड्यूस कराने से डरोगे अपने घर में, एंड यू विल लाइक लिटरली इन दिस वाइब्रेशन, क्या यार है बाप रे अब क्या करूँ, ठीक है। सो दिस इज़ एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, और आई थिंक आप अपना हार्ट ब्रेक भी नहीं होने देना चाहते, आप इनको भी नहीं छोड़ना चाहोगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। करियर इश्यूज आ रहे हैं भाई, आगे क्या होता है। मून रिवर्स, ओके, मून रिवर्स एंड डेथ अपराइट। गाइस पाइल नंबर 1, ये पर्सन इतनी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता होगा ना कि लिटरली दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। अच्छा में ना असल में हुआ क्या है, ये ना बड़ा ब्लाइंड बिलीवर है गॉड पर, ये बड़ा धार्मिक सा और ये और वो, तो इनको ये है कि क्योंकि आप इनको रिलीजियस टेम्पल पे मिले थे, ठीक है ना, या चर्च में मिले थे, मंदिर जो भी आपका है वो वहाँ मिले थे, तो उसका ना ऐसे विश्वास और बैठ गया होगा कि यार नहीं नहीं नहीं, ये मुझे वहाँ मिली थी, ये गॉड का साइन है, ठीक है, और है भी है, सच बोल रहे हैं वो। दिस इज़ व्हाट आई सी ग्रुप नंबर 1, ये मतलब आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, दे कैन नॉट लीव यू, दे आर लिटरली कन्विंस्ड कि यू आर डेस्टाइंड, यू आर गॉड सेंट पर्सन, और आप बेस्ट रहोगे। तो ये चीज़ इसको ना बड़ा, इसने ना इसकी हाई वाइब्रेशन की हुई है, दैट्स वाई दिस पर्सन विल मैनिफेस्ट यू। सो मुझे पेरेंट्स की थोड़ा ना यहाँ प्रॉब्लम लग रहा है मसला, लेकिन हायरोफेंट है यहाँ, ओके। पेरेंट्स की एनर्जी मैं देख लूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, ओ नो। सो पेरेंट्स का मसला हो सकता है पाइल 1। पेरेंट्स दे वांट स्टेबल पर्सन फाइनेंशियली, लेकिन ये अभी नहीं है इतने स्टेबल, दैट्स वाई आई थिंक क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में मे बी आपके मॉम या डैड जो भी है वो आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, दे विल से कि नो नो बेबी, हम तुम्हारे बारे में बेहतर जानते हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स अप, क्योंकि ये बंदा ना गिव अप नहीं करने वाला है। एस ऑफ वांड्स रिवर्स, किंग ऑफ वांड्स, एंड दी 5 ऑफ वांड्स। नहीं जी, ये बंदा आप पे गिव अप नहीं करेगा, दे विल फाइट फॉर यू। इसी किंग ऑफ वैंड्स है यहाँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है, ये आपके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे बाय हुक्स और बाय क्रूक्स। यू सी 5 ऑफ वैंड्स, चाहे इनको आपके लिए मतलब लड़ना पड़े, 5 ऑफ वैंड्स चाहे इनको लड़ा मतलब अपोजिशन करनी पड़े, आई डोंट नो, चाहे इनको फाइटिंग करनी पड़े आपके लिए, they are ready to do it, and these Ace of Wands reverse, they don't care, अगर किसी का हर्ट होता है तो हो, all they want is you। क्या करें वैसे बंदे का, इतने ज़िद्दी इंसान का, बहुत ही ज़िद्दी है। लेट्स सी मोर अबंडेंस। देखो पाइल नंबर 1, पैसे की इतनी बात नहीं, इनके लिए इतना मसला नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर ये कोई ऐसा है कि फ्यूचर में इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, ऐसा है नहीं, क्योंकि यूनिवर्स इसको अबंडेंस देगी, ठीक है। उस समय नहीं थी, इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसको मिलनी ही नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स विल गिव देम abundance, यूनिवर्स विल गिव देम अ लॉट ऑफ जिसे बोलते हैं ना फ्रूट्स इन फ्यूचर, और आई थिंक इनको कहीं ना कहीं ऐसे जगह पर ना है जो जॉब मिल लग जाएगी, ठीक है, इनको ऐसी जगह पे कोई ऐसे मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, कि जहाँ पर ये बंदा या बंदी जो है अच्छी जगह पर जॉब करने लगे, या कोई बिज़नेस स्टार्ट इन करेंगे नया, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा
हो सकता है फ़ायदा। एंड दे विल गेट रिच। जस्टिस देखा, दे विल गेट रिच, मुझे पता था। दैट्स व्हाई आई सॉ अनदर टैरो कार्ड फॉर दिस। आपके साथ जस्टिस होगा। दे विल फाइंड यू। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, जैसे आपका भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी है। यू विल ऑल्सो फाइट फॉर दैम। यू विल ऑल्सो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि भाई उसे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इस तरह की हालत हो जाएगी। ये देखो ज़रा, oh my god, आई एम फीलिंग सो बैड फॉर दैम। एंड इस तरह से कोने में नुक्कड़ में लग के बैठ जाएंगे। दिस इज़ यू कमिंग टू हील दैम। आपका सपोर्ट इन लम्हात में इनके लिए अमृत की तरह होगा। लिटरली सो हीलिंग, ठीक है। और आपका साथ इनके साथ होना भी चाहिए, क्योंकि ये अकेले फ़ाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हालात के साथ, क्योंकि आपके पेरेंट्स का मसला हो सकता है। बट यहाँ पे अट्रैक्शन है, देखो इतनी ज़्यादा इनको मोहब्बत है ना आपसे, लिटरली। और डिवाइन फेमिनिन, अच्छा जी ये मसला है। आप दोनों डिवाइन हो, डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है। दैट्स वाई जो है माया, उसका भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट है। नेगेटिव वाइब्स तो आएंगी, नेगेटिव थिंग्स तो सामने आएंगी जो कि आपको नहीं मिलने देंगी। बट जितना आप स्ट्रांग रहोगे उतना ज़्यादा उसको रिपेल होने में, नेगेटिव वाइब्स को रिपेल होने में हेल्प होगी। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ है बहुत इंटेंसली जो मैं फ़ील कर रही हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। एंड ऑल्सो लेट्स सी आपको पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि अभी तक तो पेरेंट्स को कन्विंस हुए थे नज़र नहीं आ रहे। गाइस, दे विल गेट रिच, दे विल गेट अबांडेंट, प्रोटेक्टिव। आई थिंक इनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी फ्यूचर में ना, आई विल होप। हाँ, आई थिंक इनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, यहाँ पे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों कामों में से एक काम होगा, बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट जॉब, या फिर दे विल गेट रिच बाय बिजनेस। उसकी वजह से एक होप हो सकती है, ठीक है। सो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि देखो मॉम, देखो डैड, आपको यही था ना कि इसका फाइनेंशियल नहीं है ठीक स्टेटस, तो अब इसको हो गया है ना, अब यही एक मसला था ना, अब तो कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपके पेरेंट्स को कोई और मसला था भी नहीं। ये नहीं कि वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है या वो ईगो में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, एंड लिटरली दिस योर पेरेंट्स विल एग्री ऑन दैट, एंड इस तरह से आपकी हो जाएगी शादी। सो लेट्स सी कि शादी के बाद की ज़िंदगी थोड़ी सी अगर हम देखें, हनीमून, वाह 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 वाह, हनीमून लाइफ है, ठीक है। ये हनीमून वो नहीं हनीमून जो कि शादी के बाद जाते हैं। दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स योर होल लाइफ विल बी जस्ट लाइक ए हनीमून। ओके, सो एंजॉय द ब्लिस ऑफ द हॉलीडे टाइम टुगेदर। अब हम लोग हमेशा इकट्ठे रहेंगे और पूरा का पूरा आपका लाइफ ही हनीमून है। वाह, क्या बात है ना। अनदर थिंग आई कैन सी हियर, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. So ये पर्सन आपके साथ engagement तो सबसे पहले करेंगे, ठीक है। कोई रोका engagement जो भी करना है इन्होंने सेरेमनी ये करेंगे, और बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं। So get ready for getting engaged, group number 1. यस, एंगेजमेंट इज़ कमिंग, गेटिंग टू नो ईच अदर। जितना आप लोग एक दूसरे को और जानोगे उतनी आप दोनों में मोहब्बत बढ़ती जाएगी। जितना जितना समय गुजरता जाएगा उतनी उतनी मोहब्बत और बढ़ती चली जाएगी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे यह है कि पुरानी बातें भूल के कुछ कहा सुनी आप दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा मुझे नो कांटेक्ट जोन लग रहा है बीच में। मैं पहले बोली नहीं, मैंने कहा कि आप को पता नहीं क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ना बीच में नो कांटेक्ट जोन रहेगा। या तो आप इनसे नाराज़ हो जाओगे, यहाँ पर ये बोलेंगे कि शायद हमारा अलग ही हो जाना बेहतर है, लेकिन उससे आप लर्न करोगे। वो जो समय होगा
वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और इस तरह के आप लोग ड्रामे करना बंद कर दें कि मैं जा रहा हूँ ब्रेकअप हो रहा है और यार वो, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ आ जाए कि यार शायद गुजारा नहीं है, बेहतर यही है कि अभी थोड़ा सी मेहनत कर ले, सारी उम्र रोने से बेहतर है। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। सोलमेट, देखो सोलमेट हो आप दोनों तो कैसे रहोगे एक दूसरे के बगैर। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड भी नीचे आया था, मुझे पता है आपका। आप लोग नहीं रह सकते, आप लोग चाह के भी नहीं रह सकते, कर लो जो करना है लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग एक दूसरे के बगैर, लेट्स सी चांस फॉर यू। देखो जी, चांस में सबसे पहले आया है आपके पास कमिटमेंट की रिंग, और ये मैरिज रिंग है, ठीक है। दिस पर्सन विल मैरी यू नो मैटर व्हाट। आप जो मर्ज़ी कर लो, ये इंसान आपसे शादी करके रहेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे फ्लाइंग हॉर्स, ये पर्सन बहुत जल्दबाज है, साफ बात है, और ये शादी के लिए भी जल्दी करेगा कि मुझे जल्दी शादी करनी है ठीक है। यहाँ पर है जी एंजल विंग, जो कि इंडिकेट करता है कि एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। अगेन यहाँ पे एंजल है भी, एंजल्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग दिस कनेक्शन। दिस इज़ दी स्नेक, जो कि रिप्रेजेंट करता है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे अट्रैक्शन होगी आपसे, बहुत ही रोमांटिक इंसान है, ठीक है। एंड दिस इज़ आउल एनर्जी, रिप्रेजेंटिंग कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन है, और ये बड़ा हालात क्योंकि नाजुक रहे हैं आपके रिलेशनशिप के अप एंड डाउन्स, तो उसने बड़ी वाइजली टैकल किया है हर स्टेप को, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग ट्री। यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स हैं, तो आपकी फैमिली आगे भी बढ़ेगी, लाइक चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन। ऑल्सो देयर इज़ अ फ्लाइंग एनर्जी, सो मे बी ये पर्सन आपको हनीमून पर किसी और कंट्री या किसी और दूर के सिटी भी लेके जा सकते हैं, जहाँ पर एरोप्लेन पे जाना पड़ता है, ऐसी किसी जगह पर। सो यू विल फ्लाई। यहाँ पे बोन है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि ये पर्सन को आपकी ओर एक्सट्रीम अट्रैक्शन होगी, ठीक है। और इस तरह की अट्रैक्शन है कि जहाँ जहाँ आप जाते हो ना, ये पर्सन वहाँ वहाँ आएगा आपके पीछे। इस किस्म का ये जिसे बोलते हैं ना ऐसा ही पागल है आपके पीछे, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। So hello and welcome group number 2. If you choose the second option my love, let's see what's there for you. क्या निकल कर क्या आता है, let's see what is your energies here. So group number 2, let's see आपके लिए लव स्टोरी क्या है। सारे स्टेजेस ओके, पहले मुलाकात से लेकर के शादी तक और उसके लाइफ आफ्टर मैरिज भी, each and every detail we will discuss today, okay. So लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर आता है, व्हाट इज़ देयर फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, यू हैव गॉट दिस टेम्परेंस एनर्जी, ओके। पहले मैं सबसे पहला स्टेप निकाल रही हूँ, सबसे पहला फेज़ जो होता है लव स्टोरी का, कि आप लोग कैसे मिलेंगे, ओके। स्टार, टेम्परेंस, स्टार, 2 ऑफ कप्स, वाओ, कैसे मिलेंगे, प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी कि जो लोग आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, एंड यू गाइज आर डेटिंग ईच अदर, यू सी ऑलरेडी यू गाइज आर इन कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और दुख सुख के साथी भी हैं, बहुत सारी बातें कभी करते हैं,
लेट मी टेल यू, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है। कम्युनिकेशन पावर भी बड़ी अच्छी है आप लोगों की, कम्युनिकेशन। और ये जो रिलेशनशिप है इट विल गो टूवर्ड्स मैरिज, ठीक है। आप दोनों जो हैं वो शादी करेंगे और आपस में, ठीक है किसी और से नहीं, आपस में। और लिटरली आप लोग मिल चुके भी हैं, ठीक है। सो इसलिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग कैसे मिलेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। और ना कम टू दोस्त के जो सिंगल है, ठीक है, आप सुन सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में आप ये लोग बात सुन सकते हैं, मे बी इट विल रेजोनेट विद यू कि आप लोग कैसे मिले थे पहली दफ़ा। सो गाइस, आप अपने पर्सन से ऐसे मिलेंगे कि यहाँ पर स्टार एनर्जी है, ठीक है। सो जहाँ पे स्टार एनर्जी आती है ना, स्टार का कार्ड, वहाँ पर एक एग्जैक्ट रीज़न बताना इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज इट इज़ डेस्टिनी, ठीक है। इट वॉज रिटन देयर इन द स्टार्स, ये लिखा था और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हाउ, बिकॉज यूनिवर्स में जब मेरेकल होता है, मेरेकल में हाउ का वर्ड यूज़ नहीं होता, कभी कैसे, ठीक है। इट विल लिटरली बी अ गुड लक फॉर यू एंड एक सडन मीटिंग होगी, रैंडम, लिटरली रैंडम। आपको कुछ खुद भी समझ नहीं आई होगी कि यार ये मेरे को कैसे मिला ठीक है। हो सकता है आपको कोई एक स्पेसिफिक दिन या वो लम्हा याद ना हो कि कब वो मिला था, क्योंकि एक रैंडम ये मीटिंग है और आपको समझ नहीं आनी, ना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि सरप्राइज़ का कार्ड होता है, ठीक है। ना तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आप चाह रहे थे, ये किधर से ऊपर से नाजिल हो गए राइट। सो दिस इज़ द रीडिंग। दूसरी बात यह है, दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कि ये पर्सन आपको किसी वर्क के थ्रू मिले हों, वेयर यू गो फॉर वर्क, जॉब, बिजनेस, स्टडी, या रैंडम किसी काम आप कहीं गए हो तो ये पर्सन वहाँ दिखे हों। ये पर्सन कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, कोई काम करता हो, बनाता हो, कोई चीज़ रिपेयर करते हो, या फिर जैसे कोई मोबाइल रिपेयरिंग की कंपनी होती है, आप वहाँ गए हो अपना मोबाइल वगैरह ठीक करवाने, या फिर आप ये पेंटर हो, आप किसी अपने कोई पोर्ट्रेट बनवाना हो या इस तरह का कोई काम हो, आपको कोई चीज़ फ्रेम करवानी है, फ़ोटोग्राफ़र हो सकते हैं, कुछ ऐसा ही काम करते थे, वर्क समथिंग लाइक आर्टिस्ट, लाइक अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ऐसा ही कोई काम करते हैं। तो ये पर्सन, आप वहाँ किसी काम से गए हो उनकी शॉप पर, या मे बी घर आए हो, यू नेवर नो, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी आपसे मुलाकात हो सकती है। ये पर्सन किसी बैंक में भी काम करता हो सकता है, तो हो सकता है आप बैंक गए हो, या ये रैंडम आपको मिले एंड दे टोल्ड यू का है बैंकर, ठीक है, या किसी प्राइवेट जगह पे काम करते हो। तो ये बहुत एक वेग सी आ रही है स्पेक्ट्रम, लाइक लिटरली कैसे मिले हैं। इसी चैरियट, दे आर ऑलरेडी कमिंग टूवर्ड्स यू, यू सी, ठीक है। इनके पास एक अच्छी कार थी, इनके पास अच्छी बाइक थी, जो भी बोलो, ब्लैक कलर की या वाइट कलर की हो सकती है, एंड दे मूविंग टूवर्ड्स यू ऑलरेडी, यू सी, विद दिस चैरियट। वो ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहे हैं एंड दे वांट यू, दे लाइक यू, एंड ऑल्सो विद दिस चैरियट। कैंसर यहाँ पे साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, Cancer, Pisces and Scorpio, water sign, and Aquarius and Sagittarius because of these major arcana। और यहाँ पर 3 of Pentacles के साथ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स भी काफ़ी यहाँ पर विजिबली मैं देख पा रही हूँ। अच्छा गाइज, ये भी हो सकती है कि इस पर्सन ने कभी, एक रैंडम बात कर रही हूँ मैं, अजीब सी बात है, वियर्ड सी, लेकिन आई थिंक किसी के साथ रेजोनेट करेगी। इन्होंने हो सकता है आपको कहीं ड्रॉप किया हो, यू सी, जैसे लिफ्ट नहीं देते किसी को, यू सी, बैठे आप उनकी कार में या बाइक पे, आई डोंट नो, या ये कोई ऊबर ड्राइवर भी हो सकते हैं, नेवर नो, आप उनकी गाड़ी पे बैठे हो ड्यू टू एनीथिंग, आई डोंट नो अब क्या है इनके पास व्हीकल, कौन सी वाली है, सही है। तो इन्होंने आपको कहीं ड्रॉप भी किया हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
ये पर्सन को देखते ही आपसे मोहब्बत हो गई सी, लिटरली आपको देखते ही दिस पर्सन फेल फॉर यू, नाइट ऑफ सोर्ड्स। और इन्होंने बहुत जल्दी ये डिसीजन कर लिया था आपको देख के कि दे विल मैरी यू, ठीक है। और नाइट ऑफ जो है ना आपका सोर्स, दिस पर्सन इज़ वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। और आप इसको रोक नहीं सकते, आप इनको टोक नहीं सकते, लिटरली आप इनको, यानी कि यू कैन नॉट स्टॉप दैम। ना सिर्फ आप, कोई भी इनको नहीं रोक सकता। दे आर चेसर, 10 ऑफ पेंटिकल, दे बिलोंग टू गुड फैमिली, ठीक है। अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाएंगे, ठीक है। या आपको इस तरह से प्रपोज करेंगे या आपको चेज़ करेगा। बंदा आपको चेज़ बहुत करेगा, पाल्टू बहुत चेज़ करेगा, ओ गॉश बहुत ज़्यादा, इतना कि आप तंग भी आ सकते हो कि यार ये क्या चीज़ है मैं इसको लिफ्ट नहीं करा रही, ऊपर से मेरे पीछे पड़ गया है। दैट विल बी योर कमेंट्स, ठीक है। लेकिन इसी इनकी डेडिकेशन देख के इनकी डेडिकेशन देख के आई थिंक यू विल बी कन्विंस्ड। और ये पर्सन आपको अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उस दिन आपको इन पे विश्वास आएगा कि यार ये सीरियस है मेरे अंदर, ठीक है ना, ये मेरे में इंटरेस्ट वाकई ले रहा है। आई थिंक आई नीड टू गिव हिम अ चांस। हायरोफेंट, इसके डैड इसके मॉम काफ़ी अच्छे लोग हैं एंड दे विल लिटरली रिस्पेक्ट यू। हायरोफेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और आपको बहुत वार्म वेलकम करेंगे अपने घर में। अब ऐसे मिलने आए हो, ठीक है ना, तो बड़े ही प्यार से बुलाएंगे। दे विल गिव यू मच रिस्पेक्ट। किंग ऑफ वांस, ऐसे इनके मॉम डैड को पता चल जाएगा अपने बेटे का कि किस रेफरेंस से आपको लेके आया, मतलब उनको दिखाने, एक्चुअली उनकी पीछे इंटेंशन यही थी। और नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है, दे नो देयर सन वेरी वेल और इनको समझ आ जाएगी कि ये इससे शादी के चक्करों में है। और तो जब सोर्ड्स रिवर्स से वो उसका दिल नहीं तोड़ेंगे। ओ माय गॉड, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, इनका दिल नहीं तोड़ेंगे। दे विल लिटरली टेल हिम कि चलो ठीक है, बच्ची अच्छी है, हमको पसंद आई है और हम इसके पेरेंट्स से बात करेंगे, ठीक है, हम रिश्ता लेके जाएंगे। लेट्स सी मोर लेकिन आपको कोई उम्मीद नहीं, आई डोंट नो व्हाई यू आर सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यू आर सो इन मतलब मायूस नहीं होता इंसान यहाँ पे। यू आर नॉट लाइक इन होप्स ड्यू टू योर पेरेंट्स। में भी आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं या फिर आपको लगता है कि ये यहाँ पर नहीं मानेंगे, क्योंकि रीज़न क्या है, मुझे तो कास्ट डिफरेंट लग रही। रीज़न जजमेंट, ओ आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं भाई। कोई कास्ट, रिलीजन, कल्चर डिफरेंट हो सकता है। टू ऑफ सोर्ड्स एंड तक भी कंफ्यूजन रहेगा आपको बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट योर पेरेंट्स। द एम्परर, लेकिन ये पर्सन आपको पाक कर रहेंगे, कोई माने या ना माने, दे विल कन्विंस योर पेरेंट्स, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है, 4था नंबर है। लिटरली दिस पर्सन विल मेक अ बैलेंस। 4 नंबर वैसे भी बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये पर्सन बहुत कमिटेड है, ये स्टेप बैक नहीं करेंगे। दे विल से कि नहीं, मेरे को रिश्ता मांगना है, मेरे को शादी करनी है तो करनी है, नो मैटर व्हाट। आखिर में पेरेंट्स को उसी किंग ऑफ कप्स है। जब अच्छा इसकी डेडिकेशन देख के कि ये कितनी मोहब्बत करता है आपसे, आपके पेरेंट्स आपका हाथ दे देंगे इसके हाथ में। और ये वाकई में करता है, इज़ नॉट जस्ट प्रिटेंडिंग, ठीक है ना। प्रिटेंड इंसान बहुत कम अरसे समय के लिए कर सकता है, ज़्यादा समय के लिए प्रिटेंड नहीं किया जा सकता। और आई थिंक आपके पेरेंट्स ना कहीं हो सकता है दिल में इनका इसी चीज़ का टेस्ट भी ले रहे हों, इनको लटका के ना करके कि ये कितना को कंसिस्टेंट रहता है, ये कितना स्टेबल रहता है कि मैं हमारी बेटी से प्यार करता भी है कि एवं लगा हुआ है, जो बाद में भी छोड़ सकते हैं ना ऐसे लोग, इनको खास इंटरेस्ट नहीं होता।
लेकिन दे विल नेवर गिव अप, दे विल प्रूव कि नहीं, कि ये सच्चे हैं, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स डेफिनेटली दे विल से यस। सेवन ऑफ सोर्ड्स अगर नहीं भी यस बोलते, स्टिल दिस पर्सन विल फाइंड अ वे, ठीक है, किस तरह से आपसे शादी करनी है, दे डोंट केयर। मैं साफ बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही एम्परर और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ वांड्स वो किंग होता है कि अगर इसका काम सीधे उंगली से ना हो रहा हो तो ये जो है ये उल्टा रास्ता भी अपना सकता है, बट इसको अपना जो है जो लक्ष्य है वो पाना होता है, इसको अपना गोल अचीव करना होता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है रिप्रेजेंटिंग समवन कि जो आपकी सुंदरता, आपकी हुसन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। दे थिंक अबाउट यू कॉन्स्टेंटली एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। मैं आपको बात पहले बता दूँ, आपकी सुंदरता पे ये मरते हैं। And Queen of Wands, because you are too beautiful, too confident, too hot, too lovely. So पार्लियामेंट वो आपकी अट्रैक्शन जो है ना, दैट इज़ सुपर 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 से भी ऊपर। सो दिस पर्सन दे कैन नॉट टेक दिस थिंग, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। सो लेट्स सी कैसी मोहब्बत है अभी इनकी मैनिफेस्टेशन। गॉश ये देखो ज़रा बेचारे इतने बेबस है कि इन्होंने मैनिफेस्टेशन, प्रार्थना, दुआएं, ये सब चीज़ें शुरू कर दी हैं कि मेरे को ये मिल जाए। सी जस्ट सी द डेडिकेशन, लुमिनोसिटी ना, कि डेफिनेटली देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग। पार्लियामेंट 2 एक सिल्वर लाइनिंग मुझे दिख रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस लाएंगे। सिल्वर वाटरफॉल, आप बहुत खुश रहोगे इसके साथ, ठीक है। इस बात से आपकी चिंता ना करना कि यार पता नहीं मेरे को खुश रखेगा कि नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ एक बात पाल्टू, कि इतना झटपट होना है ना सब कुछ, लिटरली इतना झटपट के हो सकता है 2-3-4 महीने के अंदर अंदर सब कुछ हो जाए। लग आप शादी हो करा कर अपने ससुराल बैठे हो, उस समय से कि जब भी आपको मिले हैं तब से लेकर के शादी का टाइम फ्रेम, लिटरली यू विल बी लाइक अरे यार 4 महीने पहले मैं अभी अपने घर में थी, अपने मैके में थी, और वहाँ पे शरारतें कर रही थी, वहाँ पे हंस खेल रही थी, और वहाँ पे ड्रामे कर रही थी, और 4 महीने बाद ये क्या मैं ससुराल में बैठी हुई हूँ, मैं एक बहू हूँ, मैं एक वाइफ हूँ। सो दिस इज़ हाउ झटपट इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। ओके, मैं पहले आपके पेरेंट्स लोगों का ज़रा देख लूँ कि क्या सीन है उनका। आई एम कैप्टिवेटिंग, देखो उनको पता है कि इन्होंने हमारी बच्ची को फंसा लिया है इसने, एंड अब कुछ हो नहीं सकता है, वो भी पूरी इन्वॉल्व है। आई एम वर्दी, बट उनको पता है कि ही डिज़र्व्स यू। ये बंदा भाई प्रूफ करेगा कि आई डिज़र्व हर। वैसे इतना कोई करता नहीं है किसी के लिए जितने ये पर्सन कर रहे हैं, बट आई एम सो हैप्पी, आई एम गिफ्टेड। यू सी, अब दोनों ही एक दूसरे के लिए गिफ्ट हो गए, ना कि ये आपके लिए, ना कि वो आप उनके लिए हो। ऐसा नहीं है, गिफ्ट ये दोनों साइड से, दोनों गिफ्टेड हो, क्योंकि द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन इन्होंने आप शो कराई है, मार्वलस, आई एम सो इम्प्रेस्ड। ठीक है, सो लेट्स सी सम लाइफ आफ्टर मैरिज, क्योंकि इस तरह से आपकी शादी हो ही जाएगी फाइनली। लेट्स सी बाद में क्या होता है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी रोमांटिक, फिर होगी लव शुरू, फिर होगी मोहब्बत शुरू। ओके, ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, इनकी फीलिंग्स जो इन्होंने जो कुछ आपसे शादी से पहले कहा था ना, मैं तुम्हारी खातिर ये करूँगा, मैं वो करूँगा, हम ये यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये होगा, वो सब कुछ होगा। दे विल लिटरली फुलफिल एवरी विश ऑफ योर्स, जितनी वो कर सकती हैं, जितनी उनकी हिम्मत है, जितना अफोर्ड कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो शादी से पहले की आपकी जो डेटिंग लाइफ है, आप लोग बड़ा उसको याद किया करोगे। एंड ऑल्सो आई कैन सी कि ये पर्सन
आपके पास लाइफ पार्टनर भी हैं, इसीलिए आपके पीछे पड़े थे। यू सी फॉर लाइट, बहुत ही लाइट हार्टेड है, आपके साथ पर रैंक्स करना, आपको इंसाना खिलाना, बहुत ही इनका ना मज़ाहिया से इंसान है, ये बहुत ही मजाकिया है। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई जस्ट वांट टू सी कि कुछ ज़ोडियक साइन से भी इनका कुछ रिवील होता है। लेट्स सी, लिब्रा हो सकते हैं। ओके गाइस, एंड यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। वर्गो थॉटफुल है, हल निकाल लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सैजिटेरियस, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़े इंडिपेंडेंट होंगे। यू सी, दे नीड अ प्राइवेट स्पेस। आपके पास अज्ञान वर्गो है, मरकरी इनका रूलिंग प्लैनेट है। कैंसर, दिस रिप्रेजेंट्स समथिंग टू डू विद इमोशंस, फीलिंग्स। सही है। सो ग्रुप नंबर 2, हमारे पास चार्म्स की रीडिंग अभी तक हमने नहीं की। एंड लेट्स सी चार्म्स। So many. Why? I think they really want to say a lot of things to you. So हम one by one charms देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले you can see this flying horse and this horse who is looking back. So ये आप दोनों की वाइब हो सकती है, ठीक है। इंसान आपकी ओर आ रहा है और आप भी लिटरली यू आर लुकिंग एट दैम। आप खुद भी चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आए। बहुत ही एक्शन है भाई, एक और भी हॉर्स है, एक्शन में है, या लिटरली आपकी लाइफ तरफ आ रहे हैं। यू नो, देयर इज़ बटरफ्लाई रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आउल एनर्जी है। आई थिंक रात के समय कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगेन आउल, सो वाइज डिसीजन है। दूसरी है कि रात के समय, आई थिंक आपकी शादी भी रात के समय ज़्यादा इवेंट्स वगैरह होंगे, या फिर आप लोग रात के समय पहली बार मिले होंगे। कैट गिविंग मिस्टीरियस वाइब्स, अगैन मिस्टीरियस वाइब्स। गाइस, दे लव योर हाइट, दे लव योर बॉडी, दे लव योर एवरीथिंग। जैसे आपका फिगर, आपके पे कपड़े कितने जचते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं आपके पर्सन के लिए। Again, I can see toys here. So obviously you're going to be mom or dad in the future. ठीक है। ये क्या है? एलिफेंट। आई थिंक शगुन में या फिर यू नो शादी से पहले जो गिफ्ट्स वगैरह आते हैं आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको लगेगा। और मैं देख रही हूँ वो सब चीज़ें होती, वो गिफ्ट्स वगैरह आते। This is a unicorn representing magic happening in your life, and this is a grown-up tree which is like this person is very mature. हाँ, ये बहुत मेच्योर है, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे गोट, एलिफेंट, ग्राउंडेड है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, और ये बहुत सक्सेसफुल भी होगा आगे जाकर ना। Yes, they're going to be very, very successful. Rabbit energy है representing कि they are very active and they are very, very good in bed. ठीक है, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। स्नेक भी ये रिप्रेजेंट करता है, दे आर एब्सोल्युटली गुड, वेरी वेरी यानी कि एक्टिव एंड वेरी हॉट एंड वेरी वेरी यू नो दैट टाइप ऑफ हस्बैंड कि जो कि आपको चैन से बैठने नहीं देगा। यू नो व्हाट आई मीन। सही है। सो यहाँ पे है जी समथिंग टू डू विद मैनिफेस्टेशंस। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है कि आपकी किस्मत का व्हील जो है वो खुल रहा है। With lots and lots of charms, I will say you goodbye and wish you bestest of luck. Okay, pile number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Take care. Bye.